ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक कहानी सुनेंगे। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है मेहनत। हम सभी को ज्ञात है कि मेहनत जब ईमानदारी से की जाए तो उसका फल से प्राप्ति जो होनी है उससे हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। 100% हमें उसका फल दिल से मिलेगा ही, और पूरी कायनात या परमात्मा भी हमें उसका फल प्राप्त कराने हेतु कार्य करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी आज हम सभी के बीच है। एक बार की बात है, एक किसान बहुत मेहनत करके फसल उगाता है और उस मेहनत से उगाई हुई फसल को बेचकर उसे 300 सोने की मूरें मिलती है। उस मूरत को वो जमीन के अंदर गाड़ देता है। उसके बाद उसे संकल्प आता, वो सोचता कि मैं एक बार गिन तो लूं वो 300 सोने की मूरें ही है या कुछ कम या ज्यादा है। इसलिए वो उसे फिर से निकालकर उसकी काउंटिंग करना शुरू कर देता। उसी वक्त वो दरवाजा बंद करके अंदर घर में बैठा होता है, लेकिन दरवाजा कोई खटखटाता है। फिर जल्दी जल्दी में वो अपनी जो गठोड़ी होती है, जो भी पुटली होती है जिसमें उसने अपनी थैली में जहाँ सोने की मूरें रखी होती है, वो एक बर्तन में छिपा देता। दरवाजा खोल के देखता तो उसका एक मित्र आया हुआ होता है और वो उसे कहता, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो किसान भी उसके साथ चलने लगता। उसी वक्त वो अपनी पत्नी को बता कर जाता कि वो शहर जाकर आता है, थोड़ी देर में लौटेगा। उस वक्त पत्नी को लगता है कि जब तक किसान घर वापस आए तब तक मैं पानी भर लूं। तो वही पतीला जो ढका हुआ होता है, वो पतीला उठाकर वो पानी भरने जाती है, लेकिन ढका होने के कारण अंदर जो थैली है वो उसे पता नहीं चलती। वो सोचती है कि ये काम करने से पहले मैं घर का कुछ और काम भी कर लूं। इसलिए वो थैली, वो बर्तन, वो पतीला वो एक कसाई को देती। जो उनका जाना पहचाना होता है, वो हमेशा उनको मदद करता। कसाई को बर्तन देके वो कहती कि तुम पतीले में पानी भर के लाओ जब तक मैं घर जाती हूँ। कसाई थोड़ी देर में जब आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता कि पतीले के अंदर कुछ है, इसलिए वो देखता तो उसमें सोने की मूरें निकलती। उसके विचार बदल जाते और वो मूरें लेके बहुत खुश होता। उस मूरों से कुछ पैसे देकर वो एक तगड़ा बकरा खरीद के लेके आता है। वो बकरा लेकर वो अपने बेटे को देकर कहता कि तुम इस बकरे को घर लेके जाओ, तब तक मैं शहर जाके आता हूँ। लेकिन वो जो उसके पास जो थैली में जो मूरें बची हुई होती है, वो मूरों को कहाँ रखे, इसलिए वो उस बकरे को ही खिला देता। लेकिन ये बात उसके बेटे को पता नहीं होती। जब बेटा बकरे को घर ले जा रहा होता, उसी वक्त फिर से किसान और उसका दोस्त उसके बेटे को मिलता और कहता कि तुम ये बकरा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? उसी वक्त वो बेटा उसे कहता है कि हमने 2 मोहरों में खरीदी है, क्या तुम 3 मोहरें दोगे? तो किसान उसको 3 मोहरों में खरीद लेता। जब वो घर पर आता और उससे वो खाना बनाने वाला होता, इसलिए बकरी की बलि चढ़ाता, उसी वक्त उसके पेट से वो सारे मूरे उसे वापस मिल जाते और तभी उसे सारी बात समझ आती कि कैसे कसाई ने उसके पैसे लिए थे, उसके मूरों को चुराया था और उसी से उसने बकरा खरीदा था और उसके पेट में मूरे भी उसी ने डाली। ऐसे ही कुछ दिनों बाद फिर से उसकी गठोड़ी या उसके पास जो थैली होती है वो नदी किनारे रखकर वो स्नान कर रहा होता। उस वक्त वहां से एक चरवाहा जाता है और वो उसकी थैली चुरा लेता। लेकिन किसी का आवाज सुनकर वो सोचता कि मुझे इस थैली के साथ कोई पकड़ ना ले, इसलिए वो जंगल में ही एक कुएं में उस थैली को डाल देता। उसी वक्त उस किसान को पता चलता कि उसकी थैली गायब है और जोर से हवा शुरू हो जाती। उसकी जो चीजें होती है वो उड़ने लगती। वो चीजें पकड़ने के लिए जब वो जोर जोर से भागता है तो उसे कुआं नजर नहीं आता और वो कुआं में गिर जाता है। कुएं में गिरने के बाद उसे उसकी मूरें वापस मिल जाती। ऐसे दूसरी बार होता और जब वो घर आता
तो अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता कि कैसे उसने 2 बार अपनी मूरों को गंवाया था और 2 बार फिर से उसे प्राप्त कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसकी पत्नी उसे समझाती कि जब हम कोई भी चीज, कोई भी मेहनत दिल से करते, पूरी ईमानदारी से करते और अपने दिल में कोई भी गलत भाव नहीं रखते, चाहे हमें कितनी बार भी हार खानी पड़े, चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी समस्या आए, लेकिन हम न किसी का बुरा करें, लेकिन हम अपना हर काम ईमानदारी से करें। इसीलिए आज की मुरली से भी बाबा ने कहा है कि जो भी मेहनत करता है, जो सच्ची दिल से मेहनत करेगा, शिव बाबा को याद करने की मेहनत करेगा, उसके रिटर्न में उसका फल उसे हमेशा मिलता। ये जैसे किसान को अपनी कमाई का फल हमेशा फिर से वापस मिल जाता, वैसे ही अगर हम सच्चाई के मार्ग पे हैं और मेहनत से कार्य करते तो हमारा फल हमें परमात्मा स्वयं खुद देता है। इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। बस हमें दिल से मेहनत करनी है और पूरी ईमानदारी से, लगन से मेहनत करनी है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।